जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मुलवानी बोल रहा हूँ। एक बहुत रईस आदमी था जिसके पास बहुत सारी कंपनियाँ उसने खोल रखी थी और सबका तकरीबन सीईओ था। अब उसको एक अगले साल में 2 कंपनियाँ और खोलनी थी, जिसमें एक तो वो संभाल लेता, लेकिन उसने सोचा एक कंपनी का सीईओ अपने ही जो उनके ऑफिसर्स हैं और स्मार्ट लोग हैं और अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनमें से एक को सीईओ बनाया जाए। तो उसने सारी लेडीज़ और जेंट्स, सब मेल फीमेल जितने भी उनके हाईली पोस्टेड एग्जीक्यूटिव थे उनको बुलवाया और उनको कहा कि भाई ऐसा है कि मैं नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ जिसमें एक आप लोगों में से मैं एक को सीईओ बनाऊँगा। सबकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा वाह, हम में से एक सीईओ बनेगा, वेरी गुड। तो लेकिन उसने कहा कि भाई अगले साल तक मैं एक आपका सबका एक एग्ज़ाम लूँगा, इम्तिहान में जो क्वालिफ़ाई कर गया और जो मुझे पसंद आया कि जिसने अच्छा काम किया और अच्छा रिज़ल्ट दिया, और तो उसको मैं सीईओ बनाऊँगा। तो 18 लोग, जिसमें तकरीबन 10 फीमेल थी और 8 मेल्स थे, तो उनको बुलाया गया और उनको इतने सारे काफ़ी सारे जो बीज होते हैं बोने के लिए, वो सामने रखे गए और उनको कहा कि भाई इनमें से इन बीजों में जो है ना अलग अलग तरह के पौधे निकलते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनमें से चुन लीजिए, 2-2, 3-3 बीज जो भी लेना चाहें आप ले लीजिए और अगले साल तक आप अपने गमले में ये पौधे उगाइए और जिसका सबसे अच्छा और मुझे जो सेटिस्फाई करेगा तो मैं उसको सीईओ बनाऊंगा और 1 साल का आपके पास टाइम है। तो सब ने अपना मर्ज़ी से वो बीज लिए, 2 उठाए, किसी ने 1 उठाया, किसी ने 3 उठाए, 2 उठाए, 4 उठाए और सब चले गए। बड़े खुश थे कि हम में से 18 में से एक सीईओ बनेगा। तो दिन बीतते गए, इन्होंने पौधे लगाए, कईयों के फ्लावर्स आ गए, कईयों के अच्छे पत्ते आए, कईयों के बहुत बढ़िया पत्ते आए और पौधे उगे। लेकिन उनमें से एक जो आनंद नाम का लड़का था, उसने बहुत कोशिश कर ली और अपने वाइफ को भी उसने उस पे काम पे लगा दिया और गमले में बीज बोए। 1 महीने बाद भी कुछ नहीं, अंकुर नहीं निकला, 2 महीने हो गए। तो बड़ा मायूस था वो, क्या कर, बेचारा खाद भी ले आया और बहुत कुछ किया लेकिन उसका पौधा नहीं निकला कोई भी। खैर टाइम बीतता गया, इसका कोई पौधा नहीं निकला। तो बड़ा मायूस था, उसने सोचा मेरा तो सीईओ का चांस बेकार हो गया। और आपस में जब बात करते थे फ़ोन पे तो वो बताते थे कि भाई मेरा पौधा तो इतना बढ़िया हो गया है। कोई कहता था मेरे बारे में फ्लावर्स आ गए हैं, कोई कहता था मेरे में बहुत अच्छे वो छोटे छोटे से फ्रूट टाइप आ गया है, थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि उसमें वो अच्छा होगा, निकलेगा। जब इससे आनंद से पूछा जाता था, कहता है यार मेरा कुछ भी नहीं निकल रहा और मैंने बहुत मेहनत की, तरह तरह की खाद भी ले आया। खैर साल बीता और सब अपने अपने पौधे लेके और वहाँ पहुँचे और जो मीटिंग का टाइम तय था उस पर सब मिले और अपने अपने गमले लेके पहुँचे। तो जो कंपनी का मालिक था उसने सबको बिठाया और कहा कि भाई दिखाइए। तो किसी ने बड़े अच्छे पौधे दिखाए, किसी में बहुत अच्छे पत्ते आए हुए थे, किसी में अच्छे फ्लावर्स आए हुए थे और पत्ते भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो जब आनंद का नंबर आया तो आनंद को कहा तुम्हारा क्या है? तो आनंद ने कहा सर मेरा तो कुछ निकला ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, खाद वगैरह भी डाली, लेकिन मेरा कोई पौधा नहीं निकला। तो सब हंसने लगे। तो सीईओ ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो नेक्स्ट जो है ना मेरी कंपनी का, जो नई कंपनी का सीईओ, वो मैं आनंद को बनाता हूँ। तो सब हैरान हुए, बल्कि 1-2 जनों ने तो ऑब्जेक्शन भी किया कि सर इसने तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट ही नहीं दिया आपको, ना ही कोई पौधा निकला, फिर आप इसको सीईओ क्यों बना रहे हो? तो कंपनी के मालिक ने हंसते हुए कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने तुम सबको नकली बीज दिए थे
और तुम सब लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई और अपने बीज बदल के और पौधे अपने अपने ले आए और कराए। लेकिन ये आनंद एक शख्स है जिसने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, तो इसका पौधा निकला नहीं, क्योंकि सब प्लास्टिक के थे, नकली बीज थे। तो इसीलिए मैं इसको CEO बनाता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि आप सब लोग स्मार्ट हो और मेरी कंपनी के लायक हो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो कि कैसे टैकल किया जाता है, स्मार्टनेस है। लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। हर कंपनी में ईमानदारी को सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है। जो इंसान ईमानदार है वो तरक्की भी करेगा और जहाँ उसको स्मार्टनेस दिखानी होगी वो स्मार्टनेस भी दिखाएगा। तो आज से हमारी इस कंपनी का जो CEO है वो मिस्टर आनंद है। थैंक यू।